दोस्तों, साधु संतों को ईश्वर का सबसे निकटतम माना जाता है। एक सन्यासी अपना पूरा सांसारिक जीवन धर्म की रक्षा के लिए त्याग कर देता है। ऐसे ही साधु संतों में नाम आता है नागा साधुओं का। नागा साधु नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वे स्वयं को भगवान का दूत मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कितनी कठिन होती है यह प्रक्रिया? क्या कोई साधारण व्यक्ति बन सकता है नागा साधु? तो आइए इन्हीं सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, एक नागा साधु का जीवन बेहद जटिल होता है और किसी भी व्यक्ति को नागा बनने के लिए कम से कम 12 साल का लंबा समय लगता है। साधु बनने के बाद उसे अपनी भीड़-भाड़ भरी दैनिक जिंदगी का त्याग करना होता है और रहने के लिए सिर्फ जंगलों या पहाड़ों का चुनाव करना होता है। साधु बनने की प्रक्रिया के शुरुआत के 6 साल बेहद अहम होते हैं। इस अवधि में वे कठिन ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हैं और केवल एक लंगोट में ही जीवन का गुजर बसर करते हैं। और 12 वर्षों बाद कुंभ मेले में वे पिंडदान की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, जिसमें भी अपने परिवार के सभी संबंधियों का पूर्णतः विरक्त होने के लिए पिंडदान करते हैं और अंतिम पिंडदान अपना करते हैं, जिसमें वे अपनी सभी इच्छाओं से मुक्त होकर अपने आप का अंतिम संस्कार करते हैं। जिस अखाड़े या समुदाय में वे रहते हैं उसी को अपना जीवन और परिवार मानते हैं। वे कुटिया बनाकर रहते हैं और सोने के लिए बिस्तर का भी त्याग कर देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक नागा साधु को अपने भोजन के प्रबंध के लिए सिर्फ 7 घरों में ही भिक्षा मांगने का प्रावधान होता है। यदि वो इन 7 घरों से भिक्षा में कुछ नहीं पाते तो उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है। भी बताइए दोस्तों, क्या कोई कर सकता है धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग?